क्या फ्रेंड्स, आपने कभी नारियल तेल को अपने चेहरे पर लगाकर देखा है? क्योंकि ज्यादातर लोग नारियल तेल को सिर्फ बालों में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नारियल तेल को चेहरे पर लगाने से आपके चेहरे पर जादू हो सकता है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपका चेहरा कितना गोरा हो सकता है और कितना चमकदार हो सकता है। लेकिन नारियल तेल को चेहरे पर लगाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। नारियल तेल में आप ही की घर में रखी हुई कुछ चीजों को मिलाकर उसके बाद इसे आपको अपने चेहरे पर लगाना होता है, जिससे आपके चेहरे पर बिल्कुल ऐसा ही जादू होने वाला है। आपके चेहरे का सारा कालापन पहली बार में ही उतर जाएगा और चेहरे पर हीरे जैसी चमक आएगी। तो कौन सी चीजें मिलाकर नारियल तेल को आपको अपने चेहरे पर कितनी देर के लिए और कौन से तरीके से लगाना है, वो वीडियो में देख लेते हैं और आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, इस बात की तो गारंटी है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस चांदनी फॉरएवर स्किन केयर। तो फ्रेंड्स, नारियल तेल के इस पावरफुल घरेलू नुस्खे को बनाने के लिए पहली जो चीज आपको चाहिए होगी वो है हमारा सुपर हीरो इंग्रेडिएंट, जो कि है नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल। आप किसी भी ब्रांड का नारियल तेल इस्तेमाल कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि नारियल तेल तो एक तेल है यानी कि ऑयल है, हमारी स्किन को ऑयली तो नहीं करेगा, चिपचिपा तो नहीं करेगा, ऑयल को चेहरे पर लगाने से पिंपल तो नहीं होंगे। तो ये सारे डाउट आपके मैं क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स। हम नारियल तेल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिलाने वाले हैं सिंपल सी, जिससे नारियल तेल की चिपचिपाहटनेस कम हो जाएगी। ये हमारी स्किन पे इस्तेमाल करने के लिए सूटेबल हो जाएगा और कभी भी नारियल तेल से आपके चेहरे पर पिंपल्स नहीं होते हैं, बल्कि नारियल तेल के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम को ठीक करती है। यानी कि ऑलरेडी आपके चेहरे पर पिंपल्स है तो उसको भी रिपेयर करेगी और उसको भी ठीक कर देगी, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है। तो आपकी स्किन को ना ही ऑयली करेगा ना ही पिंपल वाली करेगा। और आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से नारियल तेल को मिलाना है। यानी कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको एक चम्मच यानी कि एक छोटी चम्मच, बड़ी चम्मच नहीं लेनी है, मैं इधर छोटी चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको भी एक छोटी चम्मच जितना नारियल तेल ले लेना है अगर आपकी स्किन ड्राई है। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है या नॉर्मल है तो जो छोटी चम्मच आप लोगे उसकी भी आधी चम्मच जितना ही नारियल तेल आपको मिलाना है। तो अपने स्किन टाइप के हिसाब से आप मिला लीजिए ताकि आपको सूटेबल हो जाए। अब इसके अंदर जो दूसरी चीज़ आपको मिलानी है वो है छोटी सी पिंच जितना हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर। हल्दी पाउडर भी एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, साथ ही इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी स्किन को हेल्दी बनाती है। ये भी एंटीबैक्टीरियल होता है जो पिंपल्स की प्रॉब्लम को ठीक करता है। हल्दी के अंदर नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है जो रंग को गोरा करने के लिए बेस्ट मानी जाती है। यानी कि आयुर्वेदा के टाइम से, बहुत ही पुराने ट्रेडिशनल टाइम से हल्दी का इस्तेमाल होता हुआ आया है। चेहरे के रंग को गोरा बनाने के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए हल्दी बेस्ट होती है, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में हल्दी मिलानी है, इतनी ही इनफ हो जाएगी। अब जो तीसरी चीज़ आपको मिलानी है वो है एलोवेरा जेल। हमने इसके अंदर नारियल तेल मिलाया है, अब हम इस रेमेडी में एलोवेरा जेल मिला रहे हैं। एलोवेरा जेल जो होता है ये 99% पानी से बना हुआ होता है, जिसकी वजह से ये नारियल तेल की जो चिपचिपाहटनेस है उसको कम कर देगा। क्योंकि नारियल तेल एक ऑयल है और एलोवेरा जेल में पानी है, तो ये उसकी स्टिकीनेस को कंट्रोल कर देता है, जिसकी वजह से आपका चेहरा बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा। साथ ही एलोवेरा जेल हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। आपकी स्किन डिहाइड्रेट होती है तब भी आपकी स्किन काली पड़ जाती है, आपके चेहरे पर डलनेस दिखती है, तो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ आपको मिलानी है वो है एक छोटी चम्मच जितना शहद यानी कि हनी। शहद यानी कि हनी हमारी स्किन रिपेयरिंग का काम करती है, साथ ही ये हमारी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करती है। आपकी स्किन को हनी मुलायम बनाता है, साथ ही आपके चेहरे पर ग्लो चाहते हो तो वो ग्लो लेकर आने का काम शहद करेगा। तो एक छोटी चम्मच जितना मिला लीजिए। अब फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट चीज़ आपको मिलानी है वो है 3 से 5 ड्रॉप्स जितना ग्लिसरीन।
ग्लिसरीन मिलाने से क्या होगा, जैसे कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, सर्दियां चल रही है, तो ऐसे में अगर आप ग्लिसरीन मिलाते हो तो ग्लिसरीन हमारी स्किन को बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर की ठंडी हवा से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्योंकि ठंडी हवा हमारी स्किन के अंदर जितना मॉइस्चर होता है उसको खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि स्किन के मॉइस्चर को हवा चुरा लेती है, जिसकी वजह से आपका चेहरा डल और काला दिखने लगता है। तो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम ग्लिसरीन करता है। साथ ही ये एक बैरियर की तरह काम करता है और हमारी स्किन रिपेयरिंग का भी काम करता है। तो हो सके तो ग्लिसरीन भी इसके अंदर ज़रूर से ऐड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सीज़न के हिसाब से अपनी स्किन केयर करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर गर्मियाँ चल रही होती है या बरसातों की सीज़न होती है तब आप ग्लिसरीन स्किप कर दोगे तो चलेगा, लेकिन ठंड के मौसम में ग्लिसरीन का इस्तेमाल आपको ज़रूर से करना चाहिए। अगर आप ग्लिसरीन से अपना फेस वॉश भी करते हो तो सर्दियों में आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगा। आपको बस क्या करना है, 2 चम्मच पानी के अंदर आधे चम्मच जितना ग्लिसरीन मिला लेना है और फिर इससे अपना चेहरा धोना है। साबुन या फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा अगर आप डेली करते हो सर्दियों में यानी कि विंटर्स में, तो आपके चेहरे पर ऐसा ग्लो आएगा जैसा अभी तक कभी भी आपके चेहरे पर नहीं आया होगा। एक बार इस तरीके से अपना चेहरा धोने का भी ट्राई करके देखना फ्रेंड्स, डेली रूटीन में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट उससे मिलेंगे। अब हमने जो नारियल तेल की रेमेडी बनाई है, सारी चीज़ों को प्रॉपरली अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे आपको अपने चेहरे पर इस्तेमाल करने से पहले अपना चेहरा अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद हमने ये जो नारियल तेल की रेमेडी बनाई है इसे अपने फेस और नेक दोनों पे अप्लाई कीजिए, ताकि आपका फेस और नेक दोनों पे ग्लो आए, दोनों पे ब्राइटनेस आए। वरना अगर आप नेक पे अप्लाई नहीं करोगे तो आपका चेहरा तो गोरा गोरा हो जाएगा, लेकिन आपका नेक का एरिया डल सा दिखेगा। इसीलिए जब भी आप कोई भी स्किन केयर करो या फिर मेकअप करो तो अपने फेस और नेक दोनों पे करना होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक साथ दिखती है, तो उस पर एक साथ ही आपको स्किन केयर और मेकअप करना चाहिए। यही है सही तरीका। तो इस रेमेडी को आपको डायरेक्टली अपने फेस नेक पे लगा लेना है। इसके बाद आपको 3 मिनट तक हल्के हाथों से इसकी मसाज करनी है, ताकि ये अच्छे से आपके स्किन के डीप लेयर तक एब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि हमने इस रेमेडी के अंदर जितनी भी चीज़ें मिलाई है ये सारी ही चीज़ें इतनी फ़ायदेमंद है, इसके गुण इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि जितना आप मसाज करोगे, जितनी ये रेमेडी आपके स्किन के डीप लेयर तक जाएगी, उतनी ही आपकी स्किन को रिपेयर करेगी, आपकी स्किन को अंदर से हेल्दी बनाएगी। यानी कि इससे लगाने के बाद जब आप अपना चेहरा धोओगे तब आपको अपने चेहरे पर, अपनी स्किन टेक्सचर में, अपने स्किन के कॉम्प्लेक्सन में इतना ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा पहली बार से ही। इस रेमेडी की मसाज आप 3 से 5 मिनट कर लो। उसके बाद इसे 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही अपने चेहरे पर ड्राई होने दीजिए, सूखने दीजिए। जितनी ज़्यादा देर आप रखोगे उतनी ही ज़्यादा फ़ायदे और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो 10 से 15 मिनट तो मिनिमम आपको इसे अपने चेहरे पर रखना चाहिए। 10 से 15 मिनट हो जाए उसके बाद आपको अपना चेहरा धो लेना है हल्के गुनगुने पानी से, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं इस्तेमाल करना है। हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसके अंदर हमने ग्लिसरीन डाला है, नारियल का तेल डाला है। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसे धोने के लिए आप गुनगुना पानी इस्तेमाल करोगे तो ये 2 इंग्रेडिएंट और भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे और आपकी स्किन को और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगे। साथ ही गुनगुने पानी से चेहरा धोने की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत ही अच्छे से होगा, स्किन भी बहुत ही डीपली क्लियर होगी और आपकी स्किन मुलायम भी बनेगी। आपकी स्किन के अंदर जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं तो वो भी रिलीज होंगे, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर चमक आएगी। तो इस रेमेडी को लगाने के बाद हल्के गुनगुने पानी से चेहरा धो लीजिए। चेहरा धोते वक्त आपको कोई भी साबुन या फेस वॉश का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी नेचुरल चीज़ें हैं। तो आप सिर्फ पानी से भी अपना चेहरा धो सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो साबुन या फेस वॉश इस्तेमाल करना तब साबुन या फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इस रेमेडी में वैसे भी कोई भी केमिकल नहीं है। तो उसके बाद आप साबुन फेस वॉश से भी अपना चेहरा धोगे तो चलेगा, आपको स्किन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इस रेमेडी को आप बनाकर 1 हफ्ते तक यानी कि 1 वीक तक बाहर स्टोर भी कर सकते हो, ताकि आप जब भी इसे अपने चेहरे पर लगाना चाहो तो आप तुरंत ही अपने चेहरे पर लगा पाओ और इंस्टेंट ब्राइटनेस और ग्लो अपने चेहरे पर ला पाओ।
अगर आप बेस्ट रिजल्ट्स चाहते हो तो इस रेमेडी को हफ्ते में 3 दिन जरूर से इस्तेमाल कीजिए। यानी कि पहले दिन इसे आपको अपने चेहरे पर लगाना है, दूसरे दिन गैप रखना है, तीसरे दिन वापस से लगाना है। इस तरीके से आपको एक गैप रख के एक दिन इसे अपने चेहरे पर लगाना है। ऐसे आप हफ्ते में 3 दिन लगाओगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप देख ही सकते हो चेहरे पर इंस्टेंट गोरापन आता है, इंस्टेंट चमक आती है और आपकी स्किन को इतना ज़्यादा मुलायम और सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा। आप खुद ही ट्राई करके देख लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी ये रेमेडी। और फ्रेंड्स, आपके माइंड में अपनी स्किन से रिलेटेड या फिर इस फेशियल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो, कमेंट्स में भी पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हो। तो जरूर से ट्राई कीजिए ये रेमेडी, आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू सून।